उर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में। सबको आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है? जी प्रभु जी, दे रही है। तो आज हम वृंदावन धाम में बैठे हैं। आवाज क्लियर है प्रभु। और वृंदावन धाम में बैठ करके हम लोग कुछ भागवत की चर्चा करेंगे। वृंदावन में तो आप लोग नहीं है, लेकिन हम अभी फिलहाल वृंदावन में ही हैं। तो यहीं से हम लोग जहां तक हुआ था उसके आगे के श्लोकों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि वहां पर भगवान ने क्या हम सबको बताया है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि भगवान के 8 अवतार को हम लोगों ने समझ लिया था। आज हम लोग आगे के अवतारों को हम लोग देखेंगे कि आगे कौन कौन से अवतार भगवान कृष्ण ग्रहण करते हैं हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए। एक तो भगवान इस धराधाम में आते हैं हम सबका उद्धार करने के लिए, और दूसरा भगवान यहाँ पर आते हैं अपने ही लीला का रसास्वादन करने के लिए, अलग अलग भक्तों का भाव ग्रहण करने के लिए, अलग अलग भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान इस धराधाम में अवतार ग्रहण करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भगवान स्वयं में आनंद लेते हैं, तो आनंद लेने के लिए ही रसो वैसह जो आनंद कंद भगवान है, वही अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग स्थानों में भगवान के अलग अलग अवतार है हमारे बीच होते रहते हैं। तो उन्हीं सब अवतारों की श्रृंखला में हम लोग देखेंगे भगवान के 9वां अवतार। हम लोगों ने 8वां अवतार किसको पढ़ा था? हम लोगों ने 8वां अवतार राजा ऋषभ देव को पढ़ा था। आवाज सबको आ रही है क्लियर? साफ साफ ज्यादा या बहुत कम है आवाज? क्लियर है प्रभु, क्लियर आवाज है। जिनकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से नेटवर्क या फिर रिज्वाइन करेंगे तो शायद आपका फिर से आवाज आ जाएगा। तो हम लोग 9वें अवतार के रूप में आज हम लोग देखेंगे जो राजा पृथु के अवतार है। राजा पृथु का स्वरूप है। यहाँ कहते हैं सूत गोस्वामी, ऋषिभिर्यार्चितो भेजे नवमं पार्थिवं वपु दुग्धे मामे स्वधि विप्रास्तेनायं स उसत्तमः। कह रहे हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने हेतु पृथु को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। राजा पृथु का अवतार जब एक इनसे पहले जो राजा थे इस धरती के, उनका नाम था वेन। जब ब्राह्मणों के अभिशाप द्वारा ब्राह्मणों ने उनको मार डाला, क्योंकि वो एक राजा बनने के अधिकारी नहीं थे और उनको हटाया नहीं जा सकता था, तो राजा ब्राह्मणों ने मिलकर के उनको मार डाला। और जब उसी वेन के शरीर का मंथन करते हैं, उसी से फिर राजा पृथु जो है यहाँ पर अवतार ग्रहण करते हैं। और राजा पृथु जब अवतार ग्रहण करते हैं भगवान के रूप, भगवान
तो धरती को अलग अलग स्वरूपों में बनाते हैं। आज जिस स्वरूप में हम धरती को देख रहे हैं वो राजा पृथु ही आए हमारे सामने, हमारे धरती के ऊपर कृपा करने के लिए, तो ही धरती आज हमें इतनी सुंदर दिखाई देती है। उन्होंने ही इस जितने भी 7 समुद्र का प्रारूप है उसको अलग अलग बांटा कि यहाँ पर खारा समुद्र होगा, यहाँ पर घी का समुद्र होगा, यहाँ पर गन्ने का रस का समुद्र होगा, यहाँ पर शुद्ध पानी का समुद्र होगा। ऐसे 7 समुद्रों को अलग अलग बांटा। उससे पहले धरती बहुत उबड़ खाबड़ थी, तो फिर राजा पृथु ने इसको समतल बनाया है ताकि यहाँ पर आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। फिर भी आज भी हम लोग देखते हैं कई पहाड़ी इलाके हमको देखने में दिखाई देती हैं। उससे पहले बहुत उबड़ खाबड़, बहुत उटपटांग दिखाई देती थी धरती, इतनी सुंदर नहीं दिखती थी। तो भगवान ने जब राजा पृथु के रूप में अवतार धारण किया तब जाकर के धरती को कहीं समतल बनाया है। और फिर कह रहे हैं कि उन्होंने धरती को जोता जिससे क्या उपजे, विभिन्न प्रकार के अन्न। जब राजा पृथु नहीं थे उसके पहले खेती करने का किसी को उतना अच्छा तरीका मालूम नहीं था कि किस फसल को कैसे उगाई जाती है, किसको कितना पानी चाहिए, क्या किस मौसम में आएगा। तो राजा पृथु ने सब चीज की विधिवत व्यवस्था बनाई कि ऐसे खेत होंगे, ऐसे मेड़ होंगे, ऐसे नहर बहेंगी, ऐसे खेतों तक पानी पहुंचेगा। ये सब व्यवस्थाएं उसी समय राजा पृथु ने की थी। और कैसे जोता, जब एक बार इनके जो पहले शासक हुए भगवान के अवतार लेने से पूर्व, तो उन शासक ने ऐसे पृथ्वी को दोहा कि धरती ने अपने जितने भी खजाने थे, सोने चांदी अन्न, अलग अलग तरह के जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे, इन सभी को अपने अंदर छिपा लिया। नदियों में पानी बहुत कम बहने लगा, सब कुछ ऐसे सूखा सूखा होने लगा। यहाँ तक कि देवताओं को प्राप्त होने वाले अन्न भी दुर्लभ हो गए, देवताओं को दुर्लभ हो गए, दानवों को दुर्लभ हो गए, राक्षसों को दुर्लभ हो गए, सब लोगों को दुर्लभ हो गए। जब राजा पृथु ने जब कार्यभार को संभाला है कि अब हम राजा है इस पूरे धरती के, तब कैसे क्या किया जाए, तब क्या किया जाए, तब उन्होंने धनुष और बाण लेकर के धरती के ऊपर अनुसंधान किया है कि धरती कैसे नहीं देती है इन अन्न को, इन खजानों को, इन खनिजों को कैसे नहीं उगलती है, सबको अपने अंदर छिपा करके रखा है। जैसे ही भगवान का इस क्रोध को देखती है, आक्रोश को देखती है, माता धरती गाय का स्वरूप धारण करके राजा पृथु के समक्ष खड़ी हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे पालक हैं, आप ही हमारे ऊपर धनुष बाण अगर तान लेंगे, खींच लेंगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगी, आप मुझ पर दया करें। मैं आपके सामने साक्षात प्रकट हुई हूँ, आप मेरे थन से जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ निकाल सकते हैं। उसी समय जो जितने प्रकार के जीव प्राणी जलचर थलचर जो रहते थे सब आते हैं और सब अपने अपने हिसाब से, कोई अगर राक्षस है तो आकर के वो खून को दुह रहा है, कोई अगर सर्प है, कोई अगर बिच्छू है, तो ये लोग आकर के गाय के थन से जहर को दूह करके ले जा रहे हैं। देवता हैं तो अमृत दूह करके ले जा रहे हैं, मनुष्य हैं तो दूध दूह रहे हैं, कोई किसान है तो यहीं से दाल चावल सब कुछ दूह रहा है। ऐसे जिसको जो चाहिए था वो सब उस समय गाय से दूह करके ले जा रहे थे, क्योंकि गाय स्वयं कल्प वृक्ष के समान है। अगर कोई गाय की रक्षा करता है, गाय का पालन करता है, तो समझना चाहिए उसको संसार में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ वो प्राप्त कर सकता है अगर वो गाय का पालन करता है। अगर कोई गाय का पालन नहीं करता उसके बाद कहे कि हमको धरती सब कुछ उगा करके दे, तो संभव नहीं। जिस धरती पर गाय अपना कदम रखती है, जिस धरती पर गाय अपना गोबर करती है, तो धरती अति प्रसन्न होती है। अपने आप वहां से विभिन्न प्रकार के खनिज, विभिन्न प्रकार के अन्न, विभिन्न प्रकार के फले, ये सब कुछ अपने आप उगने लग जाती है। लेकिन आजकल हम लोग गाय को छोड़ करके रासायनिक पदार्थों का उपयोग के द्वारा खेती करते हैं, जिसके कारण धरती को जितना अन्न उगाना चाहिए उतना उगा नहीं पाते। मेहनत तो बहुत लगता है कि चलो हम गाय के शुद्ध गोबर से बिना किसी अन्य प्रकार के खाद बीज को दिए ही
उगा सके। लेकिन ये सब कब होता है कि हम बहुत अधिक प्रयास करते हैं, उसके बाद भी ये सब बहुत दूर, बहुत पीछे रह जाते हैं। क्योंकि हम गाय की सुरक्षा जिस माध्यम से करनी चाहिए, गाय की सेवा जैसी करनी चाहिए, हम गाय की सेवा उस प्रकार से नहीं कर पा रहे। अगर कोई गाय की सेवा उस प्रकार से, उस ढंग से कर लेता है, तो निश्चित रूप से उसे किसी भी प्रकार से भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी और उसी गाय की कृपा से वो वैतरणी को पार लग जाएगा। तो उस समय राजा पृथु, जो भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार हैं, उन्होंने धरती को इस प्रकार दोहन किया था जिससे उनको सब कुछ प्राप्त हुआ था। और फिर कह रहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद, राजा पृथु के अवतरित होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। जब राजा पृथु का अवतार नहीं हुआ था, उसके पूर्व जो उनके पिता थे, उनके कारण पूरे धरती पर अशांति छाई हुई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने राजा को सिंहासन से भी उतार दिया। पहले तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप आकर के स्वयं राज्य का कार्यभार संभाले, और दूसरा कार्य उन्होंने किया कि उनके जो पूर्व राजा थे उनको उस सिंहासन से उतार दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपने प्रजा का सर्वांगीण कल्याण को ध्यान रखे। सबसे पहले राजा को पवित्र होना चाहिए और दूसरा वो अपने प्रजा के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना चाहिए, न कि अपने लिए गाड़ी बंगला कोठा ये सब बना करके तैयार करना चाहिए। आजकल के तथाकथित जो नेता है, जो भ्रष्टाचार के ही एक समान पुतले ही दिखाई देते हैं, जो बड़े बड़े जा करके मंचों पर भाषण तो देते हैं, लेकिन उनका कार्य जो रहता है वो किसी पाताल में गया होता है। वो एक बार वोट लेने आते हैं, उसके बाद 5 साल तक आपको चोट देते ही रहते हैं और फिर पुनः 5 साल के बाद भिखारियों की तरह आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। ऐसे जितने भी मूर्ख लोग हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी नेता लोग हैं, वो लोग राजा बनने के अधिकारी है ही नहीं। वास्तव में ऐसे राजा कब बन जाते हैं? जब उनका चुनाव एक मूर्खों के द्वारा किया जाता है। हमारे भारत के संविधान में लिखा है कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आप चुनाव दे सकते हैं। वोट का अधिकार आपको दिया जा रहा है 18 साल में, लेकिन आप अपने लिए अपनी पत्नी कब चुन सकते हैं? जब आप 21 साल के होंगे। यह है हमारे भारत का गौरवशाली संविधान, जिसपे हम लोगों को बहुत गर्व है। जबकि संविधान में अभी भी सैकड़ों संशोधन की आवश्यकता है, अभी भी संशोधन और आगे भी सैकड़ों प्रकार के संशोधन होने की आवश्यकता है। नहीं तो हमारा संविधान ऐसे ही गर्त पे चलता चला जाएगा और हम कभी भी सही नेता को नहीं चुन सकते। कोई भी हमारे ऊपर सही, हमारे सर्वांगीण विकास का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि जो वोट देने वाले हैं वो पहले तो बिके होते हैं, या फिर उनको बुद्धि ही नहीं होती कि हम किस नेता को चुने। उनके पास बुद्धि न होने के कारण हम किसी भी नेता को चुन लेते हैं, या हो सकता है योग्य नेता नहीं मिलता है, क्योंकि जो नेता है वो तो कहीं आसमान से उतर करके आता नहीं है, हमारे ही समाज से वो निकल करके नेता बनता है। और कौन लोग उसको नेता बनाते हैं? जो उसके ही तरह भ्रष्टाचार चाहते हैं, जो उसी की तरह अशांति चाहते हैं, वही लोग उसको चुनते हैं, वही लोग उनको खड़ा करते हैं। इसलिए सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि अगर संविधान में अपनी पत्नी चुनने का अधिकार 21 वर्ष का दिया गया है, तो आप संविधान के अंतर्गत, संविधान के अनुसार किसी नेता को, जो उसके पूरे जीवन को आगे निर्धारित करता है कि कैसे उसकी जीवनचर्या होने वाली है, वो कैसे लाइफ स्टाइल को जिएगा, क्या वहां के राजनीतिक परिवेश होंगे उस देश के, उस प्रांत के, उसके अनुसार वो अपनी जिंदगी को जीता है, उसका अधिकार आपने 18 साल में दे दिया है। ऐसा तो हमारा संविधान बनाने वालों ने बनाया है। इसलिए सबसे पहले तो जो नेता निकल के आ रहा है, हमारे समाज से निकल करके आ रहा है। इसलिए हम नेता को दोष नहीं दे सकते कि नेता भ्रष्ट है या नेता ही खराब है। पहले तो नेता अच्छा होना चाहिए, और अच्छा नेता अच्छे समाज से ही जन्म लेता है। और समाज किससे बनता है? एक एक परिवार से, घर के एक एक सदस्य से, परिवार से फिर समाज बनता है। उसी समाज के लोग जब एक प्रांत में रहते हैं, तब जाकर के वहां कोई अलग अलग मुखिया है, कहीं जिला परिषद है,
कहीं विधायक आदि हैं, ये सब खड़े होकर के चुनाव जीतते हैं, तो वो हमारे बीच से ही आते हैं। तो सबसे पहले हमारा समाज ही अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के कोई अच्छे लोग, अच्छे उम्मीदवार को आप प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छी संस्कृति कब आती है? जब आप अपने धरती से जुड़ करके रहते हैं, जब आप गाय की सेवा करते हैं, जब आप आते हैं, जाकर के आप जब तक एक बार कोशिश नहीं करेंगे गाय की सेवा करने का, किसी के अंदर वो शुद्धता नहीं आएगी। जब तक हम खाद बीज वाला भोजन करते रहेंगे, पैकेट में बंद पदार्थ खाते रहेंगे और सोचेंगे कि अब हम शुद्ध हो जाएं, श्रेष्ठ समाज हो जाए, तो ये संभव ही नहीं है। सबसे पहला हमारे समाज में ही वो गड़बड़ है। उस समाज के उस जड़ को ही ठीक करना पड़ेगा, जहां से समाज सुधरेगा, और समाज सुधरने के बाद ही सुधरे हुए नेता ही उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे। पहला चीज ये होना चाहिए। और दूसरा चीज है कि जो हमारा सिस्टम बनाया गया है, ऊपर से लेकर के नीचे तक जो सिस्टम है, जिसके द्वारा सरकार चलती है, ये देश चलता है, वही पूरी तरह से खराब परिस्थिति में है। वहां कोई भी जाएगा वो भ्रष्ट हो ही जाएगा। कोई भी कितना भी वो लंबा चौड़ा वो अपने ऐसे में आईएएस बनने के लिए लिखा हो कि कितना भ्रष्ट है देश, उसको सुधारने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, दहेज लेना कितनी बुरी बात है, वही आईएएस आईपीएस बनने के बाद करोड़ों रुपया दहेज लेते हैं और करोड़ों रुपया वो गट कर जाते हैं, घूस लेकर के बैठ जाते हैं। जो बड़े बड़े एग्जामों में लिख करके आते हैं, इंटरव्यूज दे करके आते हैं कि ये कैसे बुराई है, हम उसको कैसे अंत कर सकते हैं, वही लोग फिर चोर बन जाते हैं, वही लोग बाद में जाकर के भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही एक इस तरह से बनाया गया है। तो पहला तो समाज में दोष है, दूसरा सिस्टम के अंदर भी दोष है, और तीसरा दोष क्या है? जो लोग उन नेताओं का चुनाव करते हैं। चुनाव का अधिकार भी सबको नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी को भी चुन ले रहा है। किसी खास वर्ग को, जो पढ़ा लिखा हो, जो सही में बुद्धिमान हो, जिसने कुछ हद तक शिक्षा को ग्रहण किया हो, वही किसी को चुनने का अधिकारी। ऐसा नहीं कि कोई मैट्रिक भी पास किया है तो वो भी वोट दे सकता है। क्यों भाई? उसका उम्र 18 साल हो गया है, इसलिए वोट दे सकता है, जबकि उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या होती है राजनीति। वो सिर्फ चुनाव के पोस्टरों को देखता है, चुनाव के जितने प्रचार हैं उसको देखता है, जिसके सोशल मीडिया में चर्चे ज्यादा हैं उसको वोट दे करके वो चलाता है। कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसका हम अपने अनुसार कल्पना भी नहीं कर सकते, अपने अनुसार उसका भेद भी नहीं कर सकते, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये विवेक हम तक अभी तक पहुंचा नहीं है, और अविवेक के साथ हम किसी को भी अपना नेता चुनने के लिए चुनाव बूथ पर पहुंच जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि उसको उतार दिया था। कौन लोगों ने उतार दिया था? जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन लोगों ने उनको उतार दिया, क्योंकि पता है कि ये राजा बनने का अधिकारी नहीं है। राजा वही हो सकता है जो सबसे पहले तो पवित्र हो, और दूसरा कि वो प्रजा के सर्वांगीण विकास के लिए सोचे और किसी के बारे में ना सोचे। केवल रोटी कपड़ा मकान तो अगर राजा भी नहीं होगा तो भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई राजा ना हो, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिला परिषद मुखिया, जितने भी भ्रष्टाचार के जो पद हैं, वो अगर कोई ना भी हो तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीज जो प्राप्त होते हैं, उससे आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता। कोई भी माई का लाल आपसे नहीं छीन सकता। आपकी जमीन है, आप वहां अन्न उगा सकते हैं, आपका वहां पर से रोटी पूरा हो गया। आप वहां कपास उगा करके अपने वस्त्र पहन सकते हैं, रोटी और कपड़ा पूरा हो गया। आप उस जमीन में उसी मिट्टी के द्वारा घर बना सकते हैं, मकान पूरा हो गया। और उसी भय से रक्षा करने के लिए आप वहीं पर अलग अलग प्रकार के जानवरों को रख सकते हैं। जैसे लोग कुत्ते को पालते हैं, क्यों पालते हैं? रक्षा करने के लिए। अलग अलग हथियार रख सकते हैं हम लोग। सब कहाँ से प्राप्त होगा? कुछ धरती और कुछ गाय से हम प्राप्त कर सकते हैं। एक टुकड़ा जमीन का हो और 2 गाय हो, आप सुखी जीवन को जी सकते हैं। लेकिन आहार, निद्रा, भय, मैथुन को ही पूरा करने के लिए अगर कोई सरकार कहती है कि हम आपको खाना फ्री में देंगे, तो समझना चाहिए वो सबसे करप्ट सरकार है। अगर कोई सरकार भोजन आपको फ्री में देती है, क्योंकि भोजन सरकार का हक नहीं, भोजन तो है हमारे भाग्य में होगा, हमारा परिश्रम है, हम भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। भोजन तो किसी को भी मिलता है, कुत्ते को भी यहाँ पर भूखे नहीं सोते भारत में।
उसको भी 2 रोटी डाल ही देते हैं। तो आप कैसे सोचते हैं कि हम सरकार भोजन फ्री में देगी? अगर सरकार आपको भोजन देती है तो आप कुत्ते से श्रेष्ठ नहीं है, और सरकार आपकी मालिक बन करके बैठी है। इसलिए कभी भी मुफ्त भोजन के लालच वाले जो सरकार है उसको कभी भी वोट नहीं देना है। ये सब कुछ हम भागवत के माध्यम से इस राजनीति को भी समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राजनीति होनी चाहिए, क्या होता है राजनीति, वो सब कुछ हम लोग समझ सकते हैं भागवत पे। इसलिए भागवत को कल्पतरु कहा जाता है, जहां से जो चाहिए हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे राजा लोग बनते हैं जो सर्वांगीण विकास में हमको अन्न का लालच देता है और इसका लालच देता है। सबसे श्रेष्ठ सरकार किसकी गिनी जाएगी? जो शिक्षा को, जो चिकित्सा को और जो न्याय को, ये तीनों मुफ्त में प्रदान करे और तुरंत प्रदान करे, वही सरकार को हम श्रेष्ठ सरकार मान सकते हैं। क्या होनी चाहिए? शिक्षा, ऊंची से ऊंची शिक्षा, अच्छी से अच्छी शिक्षा हमें मुफ्त मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है और ये हमारे राजा का फर्ज बनता है कि वो हमको दे। दूसरी, चिकित्सा, अच्छी से अच्छी चिकित्सा, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, वो तुरंत उपलब्ध होने चाहिए और फ्री उपलब्ध होने चाहिए। और तीसरा है न्याय। आजकल किसी को न्याय नहीं मिलता, न्याय मिलता है तो न्याय लेने वाला ही इस दुनिया को छोड़ चुका होता है। तो ये तीनों चीज हमें फ्री और तुरंत मुहैया होनी चाहिए। ये नहीं कि आज केस गया तो 20 साल तक आप केस ही लड़ रहे। ये 3 चीज जिसके राज्य में सही हो वही राज्य प्रगति कर सकता है, वही राजा राजा हो सकता है। बाकी सब हम अपने से कर सकते हैं। हम प्रजा हैं, हम सब कुछ उगा करके सरकार को भी पालते हैं और इस देश को भी पाल सकते हैं। इतनी ताकत होती है प्रजा के अंदर, क्योंकि सरकार खेती करने नहीं आती, सरकार गाय से दूध निकालने नहीं आती। भले उसको लेने आएगी, भले गोदामों में सड़ जाएंगे आपके चावल, आपके गेहूं, आपके धान, ये सब सड़ा सकते हैं सरकारें लेकर के। इसलिए ये सब सरकारें ठीक नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, जो जैसे हो रहा है, जैसे करप्शन है, जो समस्याएं जैसी वैसे ही बनी रहेंगी, क्योंकि सरकार के बस की बात नहीं है वास्तविक समस्याओं को दूर करने का। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन को ही बढ़ावा देते हैं आज के सरकार। इससे तो अच्छा है कि वास्तविक समस्या क्या है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इस चारों से निकलने के लिए कौन साधन बताता है? ये आप कृष्ण का नाम लो, आप एकादशी का व्रत करो, आप तीर्थ में घूमने जाओ, आप महात्माओं को दान करो, आप वैष्णव बनो, आप ब्राह्मणों का सम्मान करो, ये सब कहाँ सिखाता है? ये सब सिखाया ही नहीं जाता। ये कहा जाता है कि ब्राह्मण लोग जो हैं वो हम लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, ब्राह्मणों से दूर रहो, ये सिखाया जाता है। आजकल ये गधे लोग जो हैं, भीमवादी लोग, जो भगवान बुद्ध को ही अपना सब कुछ मानते हैं, ये गधे, जो कि भगवान बुद्ध अहिंसा के मार्ग में चलते थे और दिन रात ये गाली देने का ही काम करते हैं और सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम करते हैं। अभी छठ पूजा बीता है और छठ पूजा के ऊपर भी लोग व्याख्यान दे रहे हैं कि कहीं भी इस तरह का पूजा का विधान नहीं है, ऐसा वैसा। उन्होंने हमसे भी ज्यादा हमारे सनातन धर्म को समझ लिया है, इसलिए वो कुछ भी टिप्पणी करते हैं। इसलिए उन लोगों की ना सुननी है, ना उन लोगों को देखना है। अगर हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, तो हमारा उद्वेग भी बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा, ये सब रजोगुण हमारे अंदर उत्पन्न होंगे, तो फिर हमारा भजन भी बिगड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है? हमें आराम से उनको ध्यान न देते हुए अपने वास्तविक संस्कृति को, अपने वास्तविक सनातन संस्कृति की जो पूंजी है, वेद है, गीता है, भागवत है, रामायण है, इन लोगों को खुद से अध्ययन करना चाहिए। जब तक हम खुद से अध्ययन नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि हम जो आपको बता रहे हैं वही सत्य है? इसलिए आपको भी अध्ययन करना चाहिए। कोई कुछ भी बोलता है आज के समाज में आकर के, हम उसके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं, हम उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें वही करना है जो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है और समझाया गया है। और हम चलते किसके पीछे हैं? जो हमारे टीवी स्क्रीन में और मोबाइल स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। यहाँ नेता भी बिकते हैं, यहाँ पर सामान की तरह नेताओं को भी बेच दिया जाता है कि आपको इस्तेमाल का क्या करना है, तो घड़ी, डिटर्जेंट पाउडर, ये आपके दिमाग में डाल दिया गया है। दिन भर में 50 बार आप उसकी ऐड देखते हैं।
टीवी कौन सी खरीदनी है तो इसी कंपनी की खरीदनी है, मोबाइल कौन सी खरीदनी है तो यही कंपनी के हमें मोबाइल खरीदनी है, और हम किसी और कंपनी के नहीं खरीद सकते। ये सब हमारे दिमाग में डाला जाता है इस मीडिया के माध्यम से। इसी मीडिया के माध्यम से नेता भी बेचे जाते हैं कि आपको वोट इसी नेता को देना है, आपको इसी छाप में कमल, इसी छाप में आपको वोट देना है, जैसे कमल हो गया, हाथ छाप हो गए। ये सब क्या है, एक वोट का तरीका है जो आपके सामने बार बार दिखाया जाता है। कोई भी आप दूसरी वस्तु देख रहे हैं, वहां बीजेपी का प्रचार आएगा, कांग्रेस का प्रचार आएगा, कभी आम आदमी का प्रचार आएगा। ये सब प्रचार वहां आएंगे और आपके मन में वो घर बनाते जाएंगे। तब जाकर के आपको विश्वास हो जाएगा वोट इसी को देना है, चाहे वो कितना भी करप्ट हो। कोई भी सामान हो, ऐड आता है, हम खरीद लेते हैं। ये सब एक तरीका हो गया है। क्यों? क्योंकि आपके पास आपका विवेक नहीं रह गया है। जो टीवी बोलती है वो आप खरीद ले आते हैं, जो मोबाइल दिखाता है वो आप सामान ऑर्डर कर देते हैं। कभी आपने अपने से जिज्ञासा की, कभी आपने देखा कि हमने बहुत सारे ऐसी वस्तु को खरीद रखा है अपने घरों में जिसकी आवश्यकता नहीं थी, बस आपने प्रचार देख करके उस चीज को ऑर्डर कर दिया, आपके घर में वो सामान आ गया है। इसके अलावा आपने समझा है कि ये सही में जरूरत था या नहीं था। ऐसे बहुत सारे सामान है जिसका जरूरत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन देख देख करके हम लोगों ने उसको मंगा करके घर को भर करके रखा है। और राजा लोग यही कर रहे हैं आज के समय में, पूरी दुनिया यही कर रही है। बड़े बड़े बिजनेस लोग तो नेता मंत्रियों को भी बेच और खरीद रहे हैं। तो सोच लीजिए कि हम राजा कैसे चुन सकते हैं। हमारा बुद्धि भी भ्रष्ट किया जा रहा है, हमारे बुद्धि में भी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं डाली जा रही हैं, भोगवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम नेता सही कैसे चुन सकते हैं? कभी नहीं चुन सकते। अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्ति को उसे सिंहासन से उतार देना चाहिए। अपने कर्तव्य पालन में थोड़ा सा भी असावधानी अगर बरते कोई भी राजा, तो तुरंत उसे सिंहासन से उतार देना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसे चलो एक बार मौका दे देते हैं, अभी तो 2000 करोड़ का घोटाला किया है इसने, अगली बार जब 5000 करोड़ का करेगा तब हम उतारेंगे इसको। ऐसे तो हम लोगों की सोच है, ऐसे तो हम लोगों के जो बुद्धिमान प्रशासक वर्ग के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे सीबीआई हो चाहे रॉ हो, ये सब उसी तरह के कार्य करते हैं। जब तक छापे नहीं लगेंगे, जब तक कुछ मिल रहा है घूस, तब तक वहां छापे पड़ने वाले नहीं है। ये सब आज की परिस्थिति है, ये सब आज का देश है हम लोगों का भारत, जिसको एक विकास की ओर जाना है, विकासशील देश है, लेकिन अपने वास्तविक समस्या को नहीं जानता कि हमारा जड़ ही खराब है, हम जड़ से ही दूर हो रहे हैं। हम गीता भागवत रामायण अपने जमीन अपने गाय से दूर हो रहे हैं। तब तक हम तक शुद्ध नहीं हो सकते जब तक हम अपने जमीन के करीब नहीं पहुंचते हैं। उनके जिम्मे जन कल्याण और अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं, जन कल्याण और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन में बैठकर उन्होंने भगवान से अवतरित होने की प्रार्थना की और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। बुद्धिमान वर्ग क्या करता है? वो बुद्धिमान वर्ग स्वयं किसी राजा को उतार करके उस राजा के गद्दी में नहीं बैठता, वो उस उपयुक्त व्यक्ति की खोज करता है जो उस राज्य को संभाल सके। जैसे चाणक्य, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा का पूरा मगध का राजा बना दिया। कहां से लेकर के आया था उस चंद्रगुप्त को, और वो क्या बन गया? मगध का राजा। वहां चाहते तो चाणक्य स्वयं बैठ सकते थे, इतने तो अधिकारी थे वो, इतनी तो उनमें कला थी, इतना तो युद्ध में निपुण थे, इतने राजनीतिज्ञ थे वो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने उस राज की गद्दी में बैठाया। उसी प्रकार यहाँ भी हुआ कि बुद्धिमान लोगों ने भगवान से स्वयं प्रार्थना की, उस समय सीधा भगवान को ही बुला लिया कि आप ही आकर के राज्य को संभालिए। और इस समय की परिस्थिति को देखते हुए उस समय क्या किए, उन ब्राह्मणों ने मिलकर के भगवान से आह्वान किया और भगवान के शाक्यावेश अवतार के स्वरूप में स्वयं राजा पृथु अवतरित हुए। महाराज पृथु ने पृथ्वी के अनेक उत्पाद ढूंढ निकाले। ऐसे राजा प्राप्त न कर केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक बन गया। जब राजा पृथु ऐसे सुंदर अवतार धारण करके आए तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो उत्पाद हैं उनको भी ढूंढे। इससे पहले लोग क्या व्यंजन करते थे वो थोड़ा भिन्न प्रकार का होता था, लेकिन जब से राजा पृथु आए तब
अलग अलग प्रकार के अन्न उगने लग गए, अलग अलग प्रकार के लोग व्यंजन खाने लग गए। ये सब किसका देन है? भगवान पृथु का। और उन्होंने सारे के सारे पृथ्वी को सुंदर बनाया। आज जो झरने, आज जो पहाड़, आज जो वादियां देखते हैं, ये सबकी अपने रथ से चल चल के, अपने रथ के पहियों को चला चला करके इस पृथ्वी को ऐसा समतल, ऐसा ऊंचा नीचा, ऐसा पहाड़, यहाँ नदी, यहाँ झरने होने चाहिए, ये सब कुछ राजा पृथु ने अपने द्वारा बनाया है। तब जाकर के धरती हमें देखने में इतना सुंदर दिखाई दे रही है। ये थे हमारे राजा पृथु, जो भगवान के 9वें अवतार है और भगवान के शाक्यावेश अवतार के अंतर्गत आते हैं। आगे 10वां अवतार, 10वां श्लोक संख्या 15। रूपम सजगृहे मात्स्यम चक्षुषो दधि संप्लवे नावरोप्य महिमाया माया दैत्वास्वतम मनुम। कह रहे हैं यहाँ पर रूपम जगृहे, उन्होंने कौन सा रूप धारण किया? चाक्षुष मनु के युग में के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ, संपूर्ण जगत जल में डूब गया। श्री भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में बिठाकर उनकी रक्षा। चाक्षुष मनवंतर, आज से ठीक 3 मनवंतर पूर्व, अभी हम लोग 7वें मनवंतर में रह रहे हैं और चाक्षुष मनवंतर जो है 4थे मनवंतर का नाम है। उस 4थे मनवंतर में जो मनु थे जिनका नाम था चाक्षुष, उस समय जब प्रलय हुआ, जल प्रलय, युग के बाद भी एक प्रलय होता है। कब कब प्रलय होता है? जैसे एक युग से दूसरे युग में परिवर्तन होता है। सतयुग से त्रेता आएगा तो भी प्रलय होता है, त्रेता से द्वापर आएगा तो भी प्रलय होता है, द्वापर से कलयुग आएगा तो भी प्रलय होता ही है। तो वैसे अलग अलग प्रकार के प्रलय होते हैं। तो इस बार जो प्रलय हुआ उसमें प्राय क्या हुआ? जल प्रलय हुआ। पूरी की पूरी धरती जो है वो पानी में डूब गई। गर्भोदक समुद्र का जो जल है वो उठते 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 कहाँ तक आ गया? वो पूरे के पूरे हिमालय को भी अपने अंदर डुबो ले, इतना जल उठता है गर्भोदक समुद्र से। तो पूरी की पूरी धरती जो है वो जल मग्न हो जाती है। उस समय भगवान मत्स्य के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और उस समय जो राजा थे, वो राजा सभी जीवों के बीज को लेकर के, सभी वनस्पतियों को बीज को लेकर के एक बड़े से नाव का निर्माण करते हैं। उस नाव के ऊपर सवार हो जाते हैं। जब बहुत जल भर जाता है, नाव इधर उधर हिलने लगता है कि अब नाव में रखे गए सभी बीज गिरने वाले हैं। सप्त ऋषि भी आकाश से उतर करके उस नाव में ही आकर के विराजते हैं। जितने मनु हैं, जितने देवता हैं, सब आकर के उसी नाव में विराज जाते हैं। तब भगवान का मत्स्य अवतार होता है और वही जल के भीतर उस नाव को रस्सी से भगवान के जो पूंछ है, मछली का जो पूंछ होता है, उससे बांध करके संपूर्ण धरती पर विचरण करते हैं। और उस समय जो सप्त ऋषि जो प्रश्न पूछते हैं, उस समय जो वर्तमान राजा जो बचे रहते हैं, जो वैवस्वत मनु जो बचे थे, उनसे जो वार्तालाप होता है भगवान मत्स्य और मनु के बीच में, वही हम लोगों के सामने मत्स्य पुराण के रूप में प्रकट होता है। इसमें तात्पर्य में कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के मूल भाष्यकार श्रीधर स्वामी के मतानुसार सबसे पहले अगर किसी ने कमेंट्री लिखी है भागवत के ऊपर तो वो हमारे श्रीधर स्वामी है। इससे पहले कोई कमेंट्री नहीं जानता था, तात्पर्य लिखना नहीं जानता था कि हम किसी चीज को कैसे अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, कैसे हम उसी श्लोक के ऊपर अलग अलग शास्त्रों से अपना मत दे सकते हैं जो प्रमाणिक हो। सबसे पहले किसी चीज के ऊपर टीका किसी ने दी है तो हमारे वो श्रीधर स्वामी महाराज हैं। वो बताते हैं कि प्रत्येक मनु के परिवर्तन पर सदैव ही प्रलय नहीं होता। हमने भी कहा कि हर बार प्रलय हो जरूरी नहीं है, वही बता रहे हर मनु के परिवर्तन पर सदैव प्रलय नहीं होता। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से हुआ था। उस समय कौन थे? राजा सत्यव्रत मुनि थे, जो एक बार स्नान करने के लिए गए तो वहां से एक छोटी सी मछली बार बार उनके हाथ पर आ जाती थी। जब जब जल उठा करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास करते, हर बार उनके हथेली में मछली आ जाती और उसको उठा करके
बार बार वो पानी में छोड़ते, हर बार करते, हर बार वही मछली आती। तो उन्होंने उस समय सत्यव्रत राजा ने क्या किया था, अपने कमंडल में लेकर के उसको महल आ गए। कमंडल में लेकर के जैसे ही महल तक पहुंचे, वो मछली का आकार जो है वो कमंडल के बराबर हो गया। उसने एक बड़े बर्तन में रखा तो मछली तुरंत ही उतनी बड़ी हो गई। उसने अपने घर के जो जहां पर फब्बारे निकलते हैं, उस समय राजाओं के यहाँ लगा करते थे बड़े बड़े फब्बारे, वहां के जल में डाला, वो तुरंत भर गई, उतनी बड़ी हो गई। फिर वहां से उठा करके बड़े तालाब में डाल दिया, वहां भी बड़ी हो गई। और जैसे ही सत्यव्रत राजा उस मछली को निकाल करके समुद्र में डालते हैं, वहां से तुरंत भगवान का सुंदर विग्रह 4 हाथ उस मछली से प्रकट होता है। शंख चक्र गदा पद्म, सुंदर मुख कमल है, सुंदर मोर मुकुट धारण कर रखा है। भगवान ने कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। भगवान के छाती पर वत्स का चिन्ह दिखाई दे रहा है और कमर से नीचे का पूरा हिस्सा जो है वो मत्स्य के आकार का है। ऐसे भगवान मत्स्य का प्रादुर्भाव होता है। और फिर वही आदेश करते हैं कि आज से ठीक इतने दिन के बाद पूरा का पूरा धरती जो है वो जल जल से मग्न हो जाएगी। तुम एक बड़े नाव का निर्माण करो और सभी जीवों का बीज लेकर के उस नाव के ऊपर सवार हो जाना। मैं फिर उस समय आऊंगा और तुम मेरे उस नाव के रस्सी को मेरे साथ बांध देना। जब जल प्रलय समाप्त हो जाएगा तो पुनः उस बीज के साथ ही पुनः इस सृष्टि की रचना की जाएगी। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों से विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण और हरिवंश पुराण से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता है। हर मनु के बाद क्या होता है, जैसे एक मनु बदलेंगे दूसरे मनु आएंगे तो हर वक्त क्या होगा, प्रलय होगा ही होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात जल प्लावन का उद्धरण दिए हैं। भागवतामृत में कहा गया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक ग्रंथ है जिसमें हर बार मनु बदलेंगे तो हर बार ही जल से मग्न पूरी की पूरी धरती हो जाएगी। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने हेतु इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए थे। किसके लिए अवतरित हुए थे? अपने भक्त राजा सत्यव्रत को अनुग्रह करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए उस समय वहां पर सत्यव्रत मुनि के रूप में जन्म लेकर के वहां पर आए थे। तो ऐसे 2 अवतार हम लोगों ने देखे। प्रथम 9वें अवतार के रूप में हम लोगों ने देखा राजा पृथु को और 10वें अवतार के रूप में हम लोगों ने देखा मत्स्य अवतार। तो 2 बातों को आज हम लोगों ने देखा। फिर आगे हम लोग अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे कि भगवान के और कौन कौन से अवतार हुए हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 10 अवतार देख लिए हैं और बचे हुए 14 अवतार हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ऐसे कुल 24 अवतारों का यहाँ पर विस्तार से वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों के साथ। और उसके बाद इन अवतार के बाद ही इन सब अवतारों की विस्तार से चर्चा होगी। सबसे पहले नारद मुनि का प्रश्न पूछा जाएगा, नारद मुनि कौन है, कैसे जन्म हुआ, इस सनक आदि कौन है, उसका जीवन विस्तार से बताइए। ये सब विस्तार से आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। आप सब में अगर किसी का कोई प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे आप बताए थे ना 10 अवतार के बारे में, तो हाँ। 10 अवतार और 24 अवतार का सीक्वेंस किस आधार पे चेंज होता है प्रभु जी? सीक्वेंस चेंज नहीं होता। हाँ। जैसे कि 10 अवतार अगर हम गिनेंगे तो 10 अवतार हम लोग कहाँ से गिनेंगे? मत्स्य अवतार से हम लोग गिन लेते हैं। अच्छा। भगवान का मत्स्य अवतार को हम लोग गिनते हैं और आखिरी में हम लोग कल्कि अवतार तक जाते हैं जिसमें हम लोग 10 अवतार को गिनते हैं। और जब इसमें हम लोग गिनेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सनत कुमार जो है भगवान के 27 अवतार है। 4 कुमार वो भी भगवान के स्वरूप है, नारद जी भी भगवान के स्वरूप है। फिर जाकर के इतने सारे जो परशुराम आए हैं, फिर मत्स्य अवतार है, पृथु राजा है, ये सब जो है भगवान के ही अवतार है। तो जब हम उसको मुख्य मुख्य अवतारों के रूप में लेते हैं तो हम सिर्फ 10 अवतार में मुख्य मुख्य अवतारों का ही नाम लेते हैं। उसमें राजा पृथु नहीं आएंगे,
उसमें नारद जी नहीं आएंगे, उसमें सनत कुमार आदि नहीं आएंगे, लेकिन भगवान मत्स्य आएंगे, वराह आएंगे, वामन आएंगे, बुद्ध आएंगे, कल्कि आएंगे, राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, परशुराम आएंगे। ये सब जो है दशावतार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है जी प्रभु जी। और एक था प्रभु जी, सूर्य जो है वो 14 लोकों के लिए एक ही है क्या? हाँ, वो ब्रह्मलोक से लेकर के इस धरती लोक तक, इस ऊपर के 7 लोकों को ही प्रकाशित करते हैं। नीचे के 7। लोक में धरती का प्रकाश नहीं जाता अच्छा। है, सूरज का प्रकाश नहीं जाता। हम्म। हम्म। और एक था प्रभु जी, जैसे हर योग में मनु होता है ना, मतलब हर सब मनवंतर में मनु होता है। अभी हम लोग मनवंतर 7वें, का। हाँ, अभी हम लोग 7वें मनवंतर में चल रहे हैं। तो 7वें मनु का नाम है वैवस्वत मनु। तो हम लोग 7वें मनु जो है वैवस्वत मनु, उनके ही अंतर्गत आने वाले शासन काल के अंतर्गत हम लोग 28वें चतुर्युग के अंदर, चतुर्थ युग कलयुग के अंदर हम लोग अभी रह रहे हैं। जिस कलयुग, जो कलयुग है वो 5000 वर्ष व्यतीत हो चुका है। अभी हम लोग उस काल में निवास कर रहे हैं। मनु का काम क्या है प्रभु जी? मनु जब जो भी काल होता है उस काल में वो सब कार्यभार, उस समय इंद्र कौन होगा, उस समय अग्नि कौन बनेगा, उस समय पवन देव का कौन कार्यभार संभालेगा, ये सब कुछ जो है वो मनु ही निर्धारित करते हैं कि कौन क्या बनने वाला है। अच्छा। और और वही एक था। प्रजा की सृष्टि करते हैं। जैसे हम लोगों का जन्म जो हुआ है वो मनु से ही हुआ है। तो हमारे मनु जो है वो हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा उधर पहुंचेंगे तो मनु ही पहुंचेंगे, जिनका नाम वैवस्वत होगा। अच्छा, मत्स्य अवतार लीला अवतार है क्या? हाँ, मत्स्य अवतार लीला अवतार है। लीला अवतार। और नर नारायण भगवान का जो अवतार हुआ था वो क्यों हुआ था प्रभु जी? नर नारायण का अवतार हुआ था लोगों को तपस्या सिखाने के लिए, तपस्या सिखाने। अच्छा, तपस्या करने के लिए वो आए थे। वो भी लीला अवतार। नारद, हाँ, एक बार नारद जी ने जाकर के बोल दिया कि आप तो यहाँ आराम से सोए रहते हो, चारों तरफ सुंदर समुद्र की लहरें उठ रही हैं और आप सुंदर शेष सैया पर डल्लभ जैसे गद्दे पे आराम से सोए हुए, कोई काम धंधा नहीं है आपको। तब नारद जी वहां से उठ करके आए, भगवान नारायण उठ करके आए, बोले कि चलो तपस्या करते हैं। तो वही नर और नारायण ऋषि के रूप में जन्म लेकर के हिमालय के ऊपर तपस्या करने के लिए बैठते। नर भगवान अलग है, नारायण भगवान अलग है। हाँ, नर मतलब जीव, और नारायण मतलब स्वयं नारायण भगवान। ये दोनों अलग अलग है, नर अलग है, नारायण अलग है, दो व्यक्ति हैं। जी। वही भगवान नर के रूप में आए और वही भगवान नारायण के रूप में, इसलिए नर नारायण। हाँ, ये नर अवतार क्या था? नारायण। लीला अवतार ने क्या? लीला अवतार। जी। और दत्तात्रेय भगवान का लीला अवतार है। गुना अवतार है, क्योंकि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है। गुना अवतार। कपिल मुनि भगवान का? कपिल मुनि भगवान स्वयं भगवान कहे जाते हैं, जो बचपन से जन्म लेकर के आए, लोगों को सांख्य की शिक्षा देते हैं। माता देवहूति और कंदर्प मुनि के गर्भ से वो लोग जो जन्म लिए हैं, इसलिए वो भी लीला अवतार कहे जाएंगे। लीला अवतार है। और ऋषभ देव भी लीला अवतार ना? नहीं, सत्य भी अवतार। अच्छा। जब आप तात्पर्य में पढ़ेंगे तो वहां तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिख दिया है ये कौन से अवतार है, ये कौन से अवतार है। जी जी प्रभु जी, हो गया है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। एक सेवा आपकी और भी है कि जब जो थंबनेल आपको हम बना करके नहीं दिए है ना, जितने जितने हाँ, दिन के, वो हाँ। श्लोक नंबर हमको बताइएगा कि यहाँ से यहाँ इतना, यहाँ से इतना, तो आपको हम बनवा करके देंगे। जी प्रभु जी। और गीता का जो आपका कोर्स है ना प्रभु जी, मैंने हाँ, वो स्टार्ट कर दिया है। और उसका क्वेश्चन आंसर मतलब वो जो भेजना होता है वो भेज दिया है, तो वो आप तक पहुंच रहा है ना, नहीं भेज पहुंच दिया रहा तो है? हमारे पास मिल जाएगा। अच्छा। नहीं, अगर आप सबमिट कर रहे होंगे तो हाँ, हमारे पास सबमिट कर आ दिया रहा है। होगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग वृंदावन में हैं।
तो अभी हम लोग वृंदावन परिक्रमा के लिए जाएंगे। परिक्रमा मार्ग में इतना भीड़ है कि आप चल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कार्तिक अच्छा महीने का आखिरी, आज एकादशी है कार्तिक महीने का, इतना भीड़ है। और हमारे साथ लगभग इंदौर के भक्त सब मिला करके, प्रभु जी भी लोग भी हैं, केशवानंद प्रभु भी हैं, अच्युत गोपाल प्रभु भी हैं, सब लोग मिला करके लगभग 170 लोग। तो हम लोगों का प्लान है कि लोगों को परिक्रमा मार्ग से होते हुए केवल मुख्य मुख्य जो हमारे षड गोस्वामी के मंदिर हैं वही दर्शन करा करके उनको वापस लाने का। तो अभी हम लोग उनको दर्शन कराने के लिए जाएंगे। उसके बाद कल हम लोग जाएंगे रमन रेड्डी की तरफ। अगर जैसा समय मिला उस हिसाब से आपको फिर से शेड्यूल दिया जाएगा क्लास के लिए, कितने बजे क्लास होगा, तो उस समय आप जी लोग फिर ज्वाइन हो जाइए। जी प्रभुजी ठीक है, जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जो लोग आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, अगर उनको आप हो सकते तो जो रिकॉर्डिंग होगा उनको भेज देंगे और उनको कहेंगे कि क्लास जब होती है तो उस समय ज्वाइन होने का प्रयास करें। और आपको शायद तारा माता जी मिली नहीं, ढूंढने का नहीं प्रयास कीजिए कि कहाँ गई। ठीक है, जी जी प्रभुजी आप सभी हरि का बहुत बोल। बहुत हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा, बोलिए। हो सकता है तो राधा रमन जी का दर्शन, वहाँ के जो षड गोस्वामी का दर्शन के लिए जा रहे हो ना आप, वहाँ पे राधा दामोदर के वहाँ पे पीछे, वो लाइव कर दीजिएगा। अच्छा लाइव कर दीजिएगा प्रभुजी। हाँ हमें भी देखना है। ठीक है, हम प्रयास करेंगे उसको लाइव करने। हरि बोल। अगर आप यहाँ पे गए यमुना जी के यहाँ पे, अगर शाम को जा रहे हैं तो वहाँ का भी, और आगे अगर रमन रेड्डी तो कल जा रहे हो ना। हाँ, आज के जो दर्शन है जहाँ पे अलाउड है कैमरा, वहाँ का अगर लाइव हो सकता है तो अच्छा होगा। ठीक है। अगर केशवान प्रभु जी का लेक्चर हो थोड़ा बहुत तो भी चलेगा। केशवान गुरु का लेक्चर शायद अपलोड हुआ होगा अच्युत गोपाल को के यूट्यूब चैनल में मैंने शायद। चेक किया, मैंने उनके फेसबुक पे चेक किया, उनका फर्स्ट लेक्चर से अपलोड हुआ है वहाँ पे, जो और प्रभु जी ने दिया था ना, फर्स्ट डे का लेक्चर, थर्ड का वही एक हुआ है, थर्ड या सेकेंड का, उसके बाद में का प्रभु जी नहीं के टोटल अभी दिखा। तक 3 लेक्चर हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर प्रभु जी ने दिए। एक वृंदा कुंड में दिया प्रभु जी ने, और एक आज भांडीर वन में दिया, जो हर वक्त को सुनना चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा सीखने के लिए हम लोग को मिला। अगर वो अपलोड होगा तो हम लिंक भेज देंगे, नहीं तो प्रभु जी ने क्या बताया हम सार के रूप में आपको समझा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।